मैंने सर का यूट्यूब पे वीडियो देखा था। जैसे सर ने बताया कि लॉन्ग टाइम से मैं स्लीप डिसीज से सर्वाइवर था, जो कि कैनाल स्टेनोसिस में कन्वर्ट हो चुका था। और इसके लिए मैंने सारी जगह पर मैं गुजरात, अहमदाबाद भी गया, बड़ौदा गया, इंदौर दिखाया, सभी दूर मैंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन जो रिलीफ मुझे मिलनी चाहिए थी वो रिलीफ मुझे कहीं भी नहीं मिल पाई सर। और ये एक सिमरन मांगी है कि डॉक्टर साहब का वीडियो देख के मैं यहाँ आया पटौदी में, तो डॉक्टर साहब का मैंने ट्रीटमेंट लिया, ओजोन डिसेक्टमी भी लिया और डीएससी भी लिया। तो जो मेरा कैनाल स्टेनोसिस सर ने डायग्नोस किया, तो जब मैं आया तब मेरा सीटिंग जो था वो खूब से खूब में आधा घंटा 25 मिनट करीब, और खड़े रहने में भी यही कंडीशन थी। लेकिन फर्स्ट सीटिंग के बाद मुझे 20% 25% यहीं पर रिलीफ मिला। उसके बाद जब मैंने सेकंड सीटिंग 20 दिन बाद सर का लिया, तब उसके बाद अपने आया हूँ मैं, तो मैं 50। Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma neurosurgeon, expert in limb length and deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर यूसुफ, ही इज 49 ईयर ओल्ड और ये झालावाड़ राजस्थान से हमारे पास आए थे। ये केस थोड़ा डिफरेंट केस इसलिए भी क्योंकि हम लोग अब कैनाल स्टेनोसिस आपने सुना होगा, जिन पेशेंटों को कमर का दर्द चल रहा होता है लंबे समय से, या फिर अभी भी रिसेंट भी हुआ है, कई बार आप जब MRI कराते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर बताया आपकी कमर के अंदर लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो चुका है, या फिर कई बार हमारे सर्वाइकल के अंदर भी होता है। कनाल स्टेनोसिस का मतलब होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना है कनाल क्या होता है। द एरिया थ्रू विच द नर्व्स आर कमिंग, जो हमारी नर्व सारी की सारी, हमारी जो स्पाइनल कोड होती है वो L1 L2 सेगमेंट पे बंद हो जाती है, उसके बाद से हमारे सिर्फ नर्व्स निकल के आती हैं, और वो जो नर्व का पूरा ट्रैक आता है उसी को हम कहते हैं कनाल। कई बार क्या होता है, ये कनाल ओवर द पीरियड विद एज ऑल्सो, विद डिजीज ऑल्सो, और जिनको लंबे समय से डिस्क की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हार्ड हो जाता है, उसी को हम कहते हैं कनाल स्टेनोसिस। कनाल स्टेनोसिस की समस्याओं में क्या होता है, पेशेंट को बायलेटरल लोअर लिम्ब पेन, चलने में दिक्कत आने लगती है, पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन। सबसे बड़ी तकलीफ होती है, पेशेंट बैठा है तो ठीक है लेकिन चलने में उसको बहुत बड़ी दिक्कत आती है, और साथ में पेशेंट को फेसिड जॉइंट्स आर्थोपैथीज भी होने लग जाती है। सो कनाल स्टेनोसिस का अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं हो तो सीधा बोलते हैं कि डिकम्प्रेशन सर्जरी करनी पड़ेगी, कि आपको ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी और उस कनाल को रिलीज करना पड़ेगा, तभी आपकी सब होगी। लेकिन इसके अलावा भी बीच का एक मेथड है जिसको हम कहते हैं ओजोन डिसेक्टोमी। तो इंट्राडिस्कल ओजोन डिसेक्टोमी जब हम करते हैं तो साथ में कनाल के अंदर भी ओजोन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ओजोन इज ए हाईली पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो उस कनाल को दोबारा से ओपन आउट करने की कोशिश की जाती है और उसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। उसी प्रकार से डिस्क प्रोलैप्स है, किसी को सिग्निफिकेंट डिस्क प्रोलैप्स है, आज भी हम 2 केसेस कर रहे हैं इसी चीज़ के ओजोन डिसेक्टोमी के, और हमारे पास रिव्यू पेशेंट है जिनका लंबर कनाल स्टेनोसिस, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से इनको दोनों पैरों में दर्द आ गया था, सीवियर कनाल स्टेनोसिस एट L4 and L5 विद नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंड उनके साथ में इनको फेसेड जॉइंट आर्थराइटिस भी है। तो हमने इनको ट्रीट किया है, एंड ही वाज हैविंग मॉर्निंग स्टिफनेस, चलने में दिक्कतें थी, ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत थी। इनकी स्टेटमेंट के हिसाब से ही वाज नॉट एबल टू सिट मोर देन 30 to 45 मिनट्स। अभी हमने इनको ओजोन डिसेक्टोमी किया, DSC भी इंजेक्शन किया। ओजोन डिसेक्टोमी और जो कनाल में इंट्रा कनाल हम ओजोन डालते हैं उसकी एक ही सीटिंग यूजुअली रिक्वायरमेंट होती है, उसके आगे पेशेंट को DSC भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब इनसे जानते हैं कि पहले से सिचुएशन अभी क्या है। His SLRT has improved a lot. पहले SLRT was less than 40-50 पे चल रहा था, बट now SLRT is 70-80। और बाकी ओवरऑल इंप्रूवमेंट क्या क्या इनको हुई है, ताकि अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कितने कंफर्टेबल हैं। यूसुफ जी बताइए। यस, हेलो व्यूअर्स, आई एम मिस्टर यूसुफ। मैंने सर का यूट्यूब पे वीडियो देखा था। जैसे सर ने बताया कि लॉन्ग टाइम से मैं स्लीप डिसीज से सर्वाइवर था, जो कि कैनाल स्टेनोसिस में कन्वर्ट हो चुका था। और इसके लिए मैंने सारी जगह पर मैं गुजरात, अहमदाबाद भी गया, बड़ौदा गया, इंदौर दिखाया, सभी दूर मैंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन जो रिलीफ मुझे मिलनी चाहिए थी वो रिलीफ मुझे कहीं भी नहीं मिल पाई सर। और ये एक सिमरन मांगी है कि डॉक्टर साहब का वीडियो देख के मैं यहाँ आया पटौदी में, तो डॉक्टर साहब का मैंने ट्रीटमेंट लिया, ओजोन डिसेक्टमी भी लिया और DSC भी लिया। तो जो मेरा कैनाल स्टेनोसिस सर ने डायग्नोस किया, तो जब मैं आया तब मेरा सीटिंग जो था वो खूब से खूब में आधा घंटा 25 मिनट करीब, और खड़े रहने में भी यही कंडीशन थी। लेकिन फर्स्ट सीटिंग के बाद मुझे 20% 25% यहीं पर रिलीफ मिला। उसके बाद जब मैंने सेकंड सीटिंग 20 दिन बाद सर का लिया, तब उसके बाद अपने आया हूँ मैं, तो मैं 50 to 60% पर ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ। मैं एक गवर्नमेंट टीचर भी हूँ
अभी मैं 11 से 4 जो मेरा स्कूल का टाइम है वो अभी 4-5 घंटे मेरा बैठ के आराम से काम कर लेता हूँ, और स्टैंडिंग कंडीशन में भी मैं 1.5-2 घंटे आराम से काम कर लेता हूँ। तो कुल मिला के जो सर ने ट्रीटमेंट दिया है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसको भी इस प्रकार की कोई डिसीज़ है वो अपना ट्रीटमेंट सर से लें, बिल्कुल उनको ट्रीटमेंट में रिलीफ मिले। थैंक यू सो मच सर। सो मैंने जो शुरू में बात की थी कि प्रोफेशनल लाइफ, अब ये टीचर है, अभी आप समझ सकते हो टीचर को खड़ा भी रहना है, टीचर को बच्चे को घूमते हुए पढ़ाना भी है, टीचर को उनकी कॉपीज़ भी चेक करनी है, बहुत सारा काम टीचर के ऊपर रहता है। तो अपनी प्रैक्टिकल और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल लाइफ लोगों की बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, एंड इट्स वन ऑफ द कॉमन रीज़न बैकएक का, जिसकी वजह से आए दिन हमारी ओपीडीज़ के नंबर ऑफ पेशेंट्स इसकी सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं। और दूसरा जो प्रोडक्टिव पीरियड होता है काम का जो हमारा होता है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। सो लंबर कनाल स्टेनोसिस भी इसी प्रकार की बीमारी है, जब आपको काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही हो, साथ में फेसिड आर्थराइटिस भी हो जाता है पेशेंट को। सो इट कैन बी वेरी वेल ट्रीटेड विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। मैं ये नहीं कह रहा हर केस के अंदर, जिसको इनका तो बहुत सीवियर कनाल स्टेनोसिस, स्टिल वी आर गेटिंग सच ए वंडरफुल रिजल्ट्स, और ये बहुत ही बेहतरीन है बिकॉज ऑफ ओजोन डिसेक्टोमी प्लस डीएससीबी इंजेक्शन। पहले मैं एक टाइम में ओनली डीएससीबी इंजेक्शन की तरफ जा रहे थे, बट नाउ वी हैव क्लब दोज थिंग्स, इन दोनों को क्लब किया, उसके बाद से रिजल्ट्स आर वेरी वंडरफुल। वो पेशेंट जो हमारे पास भी ट्रीट नहीं हो पा रहे थे आफ्टर डीएससीबी, जब से हम इनको ओजोन डिसेक्टोमीज की तरफ जाने लगे तो उनके अंदर भी हमारा सक्सेस रेट, जो मैं पहले हर वीडियो में देखोगे मैं कहता 85% के आसपास है, बट नाउ इट हैज़ चेंज टू मोर देन 90%। दैट इज़ द मैजिक ऑफ डीएससीबी प्लस ओजोन डिसेक्टोमी। तो ओजोन इज डूइंग लॉट ऑफ वंडरफुल थिंग्स, और आने वाले समय में आप ओजोन खूब सुनोगे, क्योंकि ओजोन अब मेन स्ट्रीम में आ चुका है, और बहुत सारे इंडिया के डॉक्टर्स ओजोन ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट हो रहे हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू IOS ऑल्सो, जिन्होंने इतने सारे डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है और आपके MRI में लंबर कनाल स्टेनोसिस है, डिस्क प्रोलैप्स है, सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए आपको बोला गया, तो एक सेकंड ओपिनियन के लिए ज़रूर हमारे नीचे के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, मैं शेयर करें। थैंक यू।